कंप्यूटर की बेसिक क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम बेसिक क्लास में आज हम तीसरे दिन पे हैं। तीसरे दिन में आज हम सीखेंगे कुछ डेस्कटॉप को ओपन करने के बाद अब हम आगे कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं या कैसे कुछ हमको ऑप्शन मिलते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। ध्यान से देखें। हमारे पास जैसा कि मैंने सेकंड डे में बताया था कि हमारे सामने कुछ ऐसी विंडो खुल के आती है जिसे हम डेस्कटॉप विंडो कहते हैं, और हमारे जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं वो हमको आइकॉन कहलाते हैं। आइकॉन का परिचय देने के पहले मैं ये बता दूं कि हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए दो कंटेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। अब हम पहले हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर एक प्रकार का टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिन्हें हम छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में जैसे हमारे सामने कंप्यूटर है, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जस्ट दूसरा नंबर होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसा ऑब्जेक्ट जिन्हें हम ना तो आंखों से देख सकते हैं और ना हम इन्हें छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए नॉट टेंजिबल ऑब्जेक्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं शॉर्ट में इनका थोड़ा सा परिचय दे दूं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है उसी तरह कंप्यूटर में ही एक ड्राइवर की तरह काम करता है। जो भी पूरा मैनेजमेंट है कंप्यूटर का, कोई भी नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो या कोई भी कार्य करना हो, ये पूरा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टमों के सॉफ्टवेयर के भी नाम हैं, जैसे कि विंडोज़ एक्सपी हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया। वर्तमान में हमारे सामने विंडोज़ 11 प्रो पड़ा हुआ है। और भी जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड ओएस, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने हो जाते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेंट, और भी यहाँ पर हमारे सामने जैसे पीडीएफ और पावर पॉइंट, ये सब बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं आइकॉन के रूप में। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी उद्देश्य या पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि टैली का उपयोग हम आजकल बिजनेस व्यापार आदि के लिए कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए भी एक नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एजुकेशन के लिए बन सकता है, मतलब हर क्षेत्र के लिए, अस्पताल मैनेज या हॉस्पिटल मैनेजमेंट आदि के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं। ठीक है। यदि हम जैसे हमने सॉफ्टवेयर की बात की, अब सॉफ्टवेयर के ये देखें हमारे सामने ही, ये जो हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारे एक सॉफ्टवेयर, ये आइकॉन के रूप में भी हमारे सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं। अब आइकॉन क्या है? जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो एक लोगो के रूप में दिखाते हैं। जैसे कि ये देखें हमारे सामने ये लोगो दिख रहा है, ये पीडीएफ का है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, ये एक्सेल का है, ये हमारे सामने ये लोगो बन के हैं, तो इनको ही हम आइकॉन बोलते हैं। यानी कि एक सॉफ्टवेयर का एक लोगो होगा जो हमको आइकॉन के रूप में दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि हमको तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिख रहा है। नहीं, ये सॉफ्टवेयर के आइकॉन दिख रहे हैं आपको, ना कि सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक कोडिंग के रूप में की जाती है, जैसे सी प्लस प्लस, कोबोल, फोर्ट्रान, जावा, एचटीएमएल आदि में इनमें प्रोग्रामिंग होती है। वो आपको नहीं दिख रहा, ये सिर्फ आपको कोडिंग के रूप में दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट
कुछ ऑप्शनों के बारे में जानेंगे। ध्यान से देखें, जैसे कि हम माउस की सहायता से माउस को हमको वी शेप में पकड़ना है ऐसे। अब हमको चलाने का तरीका कैसे है, एक हमारे पास होती है, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी कि हमको एक होती है राइट क्लिक और एक होती है लेफ्ट क्लिक। जब हम माउस की सहायता से, ये देखिए हमारे सामने ये कर्सर दिख रहा है, ध्यान से देखिए ये मक्खी के जैसे एक कर्सर दिख रहा है, और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा मेनू खुल के आएगा। यहाँ पर व्यू दिख रहा है, सॉर्ट बाय दिख रहा है, रिफ्रेश दिख रहा है, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज्ड, ओपन इंटरनल, शो मोर ऑप्शन, इतने सारे हमको यहाँ पर मेनू में ऑप्शन दिख रहे हैं। धीरे धीरे हम सीखेंगे कैसे किस मेनू का यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने देखें, जब यहाँ पर टच करते हैं तो हमारे सामने एक एरो से नई मेनू खुल के आ जा रही है। पहला है लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन, ऑटो ऑरेंज आइकॉन, एलिगेंट आइकॉन टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकॉन्स। अब देखें इनका अलग अलग यूज होता है। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2 कर दें तो हमारा आइकॉन लार्ज हो जाएंगे। देखें मैं माउस की सहायता से इसको सिर्फ क्लिक करूंगा, यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे कितने बड़े बड़े आइकॉन ये लार्ज टाइप के हो गए, ये हमारे आइकॉन लार्ज हो गए। पुनः हम वापस जाएंगे और अब देखें ये तो हमारे लार्ज हो गए। अब हम इनको पुनः छोटा करना चाहें, अब इनको हम मीडियम शेप में लाना चाहें तो हम पुनः माउस की सहायता से राइट क्लिक करेंगे, व्यू में क्लिक करने के बाद फिर मीडियम आइकॉन यहाँ पर जाके वापस क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे आइकॉन मीडियम साइज के होंगे। अभी भी हमको ये आइकॉन थोड़ा सा बड़े समझ में आ रहे हैं तो हम इनको छोटा करने के लिए पुनः व्यू में जाएंगे और स्मॉल आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। इनके लिए शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। जैसे शॉर्टकट की का यूज छोटे आइकॉन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 का यूज कर देंगे, ये हम आइकॉन हमारे छोटे हो जाएंगे। अब देखें सेकंड ऑप्शन है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन नेम में है, यदि हम नेम में अपना अरेंज करना चाहते हैं आइकॉन तो नेम में हो जाएंगे। ये देखें नेम साइज में ऐसा दिस पीसी अरेंज हो गए। नेक्स्ट में देखेंगे फिर साइज में एड करना है, ये देखें साइज में हो गया, जो जैसी फाइल बड़ी होगी उस हिसाब से अपने साइज में शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है आइटम टाइप। आइटम टाइप जो जैसा आइटम है, देखें सबसे पहले एक प्रकार से फोल्डर दिख रहे होंगे आपके, फिर इसके बाद एक्सेल फाइल दिख रही है, एक्सेल फाइल के बाद फिर आपको देख रहा होगा पावर पॉइंट फाइल, फिर दिख रहा है ऑफिस फाइल, फिर पीडीएफ दिख, मतलब फाइल टाइप के रूप में हमारा ये डाटा से शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट में देखेंगे ये डेटा मॉडिफाई का ऑप्शन है, ये अपने आप डेटा मॉडिफाई हो जाता है। हमको पुनः इसको नेम भी कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्रेश का। रिफ्रेश में क्या होता है, हमको राइट क्लिक करने के बाद फिर लेफ्ट क्लिक करना है। रिफ्रेश इसलिए करते हैं क्योंकि कंप्यूटर को प्रोसेस करते करते कुछ देर चलते चलते एक लेजी अवस्था में हो जाता है, तो यदि हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे कंप्यूटर की प्रोसेस स्पीड तेज हो जाएगी। नेक्स्ट में न्यू ऑप्शन का प्रयोग हम आगे चल के देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डिस्प्ले में देखिए हमको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ऐसे हमारे सामने विंडो आ जाती है, यहाँ पर होम, सिस्टम, ब्लूटूथ डिवाइस, नेटवर्क, इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, ऐप, अकाउंट, टाइम एंड लैंग्वेज, गेमिंग, एक्सेसिबिलिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, विंडोज अपडेट, इतने सारे हमको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। और भी हम यदि नीचे जाएंगे, यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे तो देखें यहाँ पर हमको ब्राइटनेस दिख रही है, नाइट लाइट दिख रही है। यहाँ से हम ब्राइटनेस कंप्यूटर की देखें धीमा और बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये देखें हमने इसको मीडियम कर दिया, ठीक है। फिर और भी ये इसके ऑप्शन हैं, इसको बंद करते हैं। पुनः फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन है पर्सनलाइजेशन। यहाँ पर हम अपने स्क्रीन जो हमारे बैकग्राउंड स्क्रीन है इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखें कितने सारे ऑप्शन हैं, बैकग्राउंड के लिए है, कलर है, थीम है, डायनेमिक लाइटिंग है,
लॉक स्क्रीन है, इनपुट है, मतलब हम जिस कीबोर्ड में जिस लैंग्वेज में टाइप करना चाहे, वॉइस मेथड से, टच मेथड से, या इमोजी कुछ से करना चाहें, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। स्टार्ट के लिए भी है, टास्क बार के लिए पिंग जो करना है उसके लिए सब सेटिंग इसमें से कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड करके दिखा रहे हैं। ये देखिए मैं ये वाला बैकग्राउंड ले रहा हूँ। अब हमारे कंप्यूटर में ध्यान से देखें, ऐसा बैकग्राउंड आ चुका है। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड का आ चुका। पुनः हम अपने बैकग्राउंड को वापस ले लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर शो मोर ऑप्शन और ये टर्मिनल यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट के रूप में पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोडिंग करते हैं और उस हिसाब से इसका यूज कर लेते हैं। सो मोर ऑप्शन, और इसमें बहुत सारे फिर से मोर ऑप्शन दिख रहे हैं, इनका भी यूज हम अलग अलग कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी आगे पढ़ेंगे फोल्डर बनाना और भी फाइलें कैसे बनाते हैं, उनको नाम देना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे।